वन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस आप अभी तक करते आ रहे हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड इक्वेशन, यानी इक्वल्स टू समथिंग में फिर जो अननोन वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या हुई, मीन्स नॉर्मल सी बात है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगी। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसके जो सोल्यूशन होते हैं, एक तो प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन, दो में इसमें करा हुआ है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसी तरह होगा, या तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना होगा, जनरल सोल्यूशन, और बोथ निकालने होंगे। प्रिंसिपल मीन्स ये देखिए लगातार बताते रहते हैं कि ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो एक राउंड में मीन्स 0, एक्स की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉलर देन 2 पाई प्रिंसिपल सोल्यूशन की उसकी कैटेगरी में आएंगे। एंड जनरल सोल्यूशन देखिए यहाँ पर 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, तो देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करा, 2 पाई पे हुआ, उसके बाद में अगेन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, यानी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, वैल्यू आती चली जाएगी। तो जनरल, उसके लिए एक जनरल इक्वेशन बना दी गई। अब उसमें यहाँ पर जैसे साइन एक्स, मैं भी आज को बताऊंगी, मैं ये इसकी साइन की है, ये कॉस की है, टेन की है। तो यहाँ पर जो n का इंटीजर है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, वैल्यू आती चली जाएगी। आपने अभी ये वाली तो पहले करी थी, जैसे साइन n पाई इक्वल्स टू क्या होता है 0, n पाई, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पर साइन की वैल्यू 0 है एंड y एक्सिस पर कॉस की वैल्यू 0 है। तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस 2n+1 पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये है जनरल सोल्यूशन है, 0 का, साइन 0 का जनरल सोल्यूशन है। x यदि 0 है, अब यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, एवरी एंगल के लिए ये जनरल सोल्यूशन है। तो देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हमें एक तो इसमें ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होता है। तो मैंने आप लोगों को लर्न करवाया था, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास, मीन्स यहाँ पर देखिए ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे। एस स्टूडेंट मतलब साइन एंड कॉसेक, साइन का पॉजिटिव, कॉसेक दोनों पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव, एंड देयर इज टेन एंड कॉट पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव। यहाँ पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम जो यहाँ पर यदि पॉजिटिव की वैल्यू तो पॉजिटिव निकालेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव निकालेंगे, दोनों तो बोथ निकालेंगे। अब ये देखिए यदि ऑल प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर कहेंगे पॉजिटिव तो यहाँ पर साथ निकालें। अब ये देखिए जैसे ये है साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, देखिए हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की, पाई बाई 6 की, ओके। तो अब ये देखिए ये जो वैल्यू है हाफ क्या है, पॉजिटिव है, तो मीन्स हमें x की पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। तो देखिए साइन पॉजिटिव किस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंड सेकंड क्वाड्रेंट की। पाई बाई 6 मीन्स क्या हुआ 30 डिग्री, तो मूव करके जब ये सेकंड में जितनी भी वैल्यू होंगी वो भी सारी पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो हमें फर्स्ट और सेकंड का बताना है। तो देखिए सेकंड में जाने के लिए हमें क्या करेंगे, हमने आपने आइडेंटिटीज लर्न करी थी कि यहाँ पर पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पर 0 एंड 2 पाई। ये शायद आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें करी थी आपने, ये ठीक है ना। तो इसमें आपने ये देखा था कि जो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या बताया था, फंक्शन नो चेंज एंड वाई एक्सिस फंक्शन चेंज, इस तरह से मैंने आपको लर्न करवाया था। शायद आपको याद होगा यदि आपने वीडियो पहले वाली प्रॉपर वे में देखी होंगी, जहां मैंने फॉर्मुलेज आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से मैंने प्रॉपर वे में आप लोगों को करवाया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर फंक्शन नो चेंज मीन्स क्या है कि जैसे यहाँ पर हम देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो क्या होगा 0 + x। अब यदि सेकंड में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 + x। यहाँ पर यदि हम आते हैं और तो सेकंड में देखिए आने के दो मेथड हैं, एक तो क्या है पाई बाई 2 + x कर सकते हैं और पाई - x कर सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे।
थर्ड में आने के भी दो मेथड है, एक है पाई प्लस एक्स और दूसरा क्या है 3 पाई माइनस एक्स, तो थर्ड में आएंगे। लेकिन बिकॉज वाई पर फंक्शन चेंज हो जाता है तो हम वाई एक्सिस वाले नहीं, हम एक्स एक्सिस वाले आइडेंटिटीज लेंगे। तो अब ये देखिए, हमें यहाँ पर देखिए, अब ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पर सेकंड में आने के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर साइन पाई माइनस, ये वाली आइडेंटिटीज वाली आप लोग वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, मैं उसका लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देती हूँ, वहाँ से देख लिया करिए। पाई माइनस 6 इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स, ये वाला फॉर्मूला आपको शायद याद आ गया होगा, क्योंकि एक्स पर हमारा चेंज नहीं होता। अब यदि यहाँ पर इसी तरह से होता पाई प्लस एक्स तो क्या बनता माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो ये आपको याद आ गया होगा, हमें चाहिए प्लस वाला। तो यहाँ पर साइन एक्स यहाँ निकाल लिया हमने, एक्स कितना आ गया पाई बाई 6 आ गया, तो यहाँ पर हो गया साइन पाई माइनस पाई बाई 6 मीन्स क्या आ गया साइन 5 पाई बाई 6, और दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। These two are the principal solution of this। मैं अभी पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन बताती हूँ, फिर जनरल सोल्यूशन भी बताऊंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ मैं फर्स्ट वाले का, क्योंकि जनरल के टाइम हम टैली कर लें। यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आ गया था x इक्वल टू पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। अब सेकेंड वाले में देखिए, यहाँ पर क्या है कॉस x इक्वल्स टू 1 बाई रूट टू किसकी होती है कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू है। अब यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए तो कॉस किस किस में पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे 2 पाई माइनस 0, फर्स्ट में जाने के लिए 0 प्लस 6 है जो कि पाई बाई 4 वैल्यू होगी, क्योंकि 0 प्लस कॉस 0 प्लस 6 कॉस एक्स हो गया, ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली है। दूसरी यहाँ पे निकालेंगे कॉस 2 पाई माइनस एक्स। मैं बार बार कह रही इसके लिए ये वाले आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं इस वाले का मैं लिंक दे दूंगी, प्लेलिस्ट दे दूंगी, और इसका ये भी कि फॉर्मूले की आइडेंटिटीज़ की कौन सी वीडियो है उसका लिंक दे दूंगी, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर खाली चलिए मैं एक्स एक्सिस के आप लोगों को याद ही करवा देती हूँ। मैं देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा कि इसमें जाने के लिए सेकेंड में जाने के लिए क्या होगा पाई माइनस एक्स, और फोर्थ में आने के लिए लेंगे हम पाई प्लस एक्स, ये सेकंड के लिए, फोर्थ के लिए, सॉरी थर्ड के लिए, और फोर्थ में आने के लिए लेंगे 2 पाई माइनस एक्स। यहाँ तो 0 प्लस एक्स मतलब कि एक्स ही हो गया, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब वो देख लेना कौन सा फंक्शन है, तो वो प्लस का होगा या माइनस का वो देख लेंगे। जैसे यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, यहाँ पर 10 वाला होगा। यदि हमें माइनस का लेना होगा तो इन दोनों में लेंगे हम। इसी तरह 10 वाले का प्लस में इसमें लेंगे, नेगेटिव लेने के लिए इसमें या इसमें लेंगे, वो हम देख लेंगे। अब कॉस वाले की कंडीशन में है तो प्लस वाला फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है, तो इट मीन्स क्या होता है कॉस एक्स, ये वाला हमने लिया, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 मिस हो गया, 4 2 ज़ा 8, यहाँ आ गया 7 पाई बाई 4। तो क्या वैल्यू आ गई एक्स की, मैं यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक तो पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ये दीज आर द टू प्रिंसिपल सोल्यूशन। यहाँ लिख देते हैं हम लोग। सेकंड वाले में क्या आया पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। अब मैं यहाँ चलिए हाथों हाथ आपको माइनस का बता देती हूँ। यदि यहाँ पर होता है ये -1 बाई रूट 2, तो मतलब माइनस वाली हम लेते हैं। कॉस माइनस किस किस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मैंने आपको क्या मेथड बताया था, क्या बताया था मैंने, कॉस क्या लेते हैं इसमें सेकंड थर्ड में आने के लिए पाई माइनस एक्स एंड पाई प्लस एक्स। तो कॉस रहेगा, लेकिन क्योंकि कॉस इन दोनों में नेगेटिव है तो होगा माइनस कॉस एक्स, ये भी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। और क्या वैल्यू आई थी पाई बाई 4, यहाँ पे हम पाई बाई 4 वैल्यू रख देंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पाई प्लस पाई बाई 4। तो एक इसमें यदि नेगेटिव है तो इसमें तो वाली वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4,
3π/4 आ जाएगी और इस वाले में आ जाएगी 5π/4। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे यदि नेगेटिव यहाँ पर होता है तो। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाला कर लेते हैं हम। थर्ड वाले में 10x = 1, 1 किसकी वैल्यू होती है? 10π/4 की। ठीक है, 4 की। तो अब देखिए 10 किस किस में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में एंड थर्ड में। फर्स्ट का तो ये हो ही गया। एक बात ध्यान रखिए, कॉस का जब हम नेगेटिव वाली बात करें तो ये वाला नहीं लेंगे हम। नेगेटिव होने में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एक्स वाली वैल्यू नहीं लेंगे हम। जैसे होता है सिर्फ खाली, तो वैल्यू नहीं लेंगे हम। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो प्रिंसिपल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो आई गई, एक वैल्यू तो आ गई। और थर्ड वाली कैसे लेंगे? क्या बताया मैंने? यहाँ क्योंकि पाई होता है तो पाई प्लस एक्स, क्या आ गया? 10x। मतलब 10x की x की वैल्यू क्या आ गई? π/4। तो 10 क्या आ गया यहाँ पर? 5π/4। तो क्या थर्ड वाले का आंसर हो गया? x = π/4 एंड 5π/4। ये दो वैल्यूज हो गई। और यदि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा 10? सेकंड वाले का लेंगे और फोर्थ वाले का लेंगे। सेकंड वाले के लिए क्या होगा? यहाँ पे π-x हो जाएगा। फोर्थ वाले के लिए क्या होगा? 10 2π-x होगा। तो 10 की यदि हमें नेगेटिव यहाँ पर -1 है तो ये वाला सेकेंड एंड फोर्थ वाला लेंगे। सेकेंड के लिए क्या होता है? π-x। फोर्थ के लिए मैं फिर से दोबारा इसको याद करवा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड में आने के लिए क्या होता है? π-x। थर्ड में आने के लिए π+x। और यहाँ पर आने के लिए, फोर्थ के लिए आने के लिए 2π-x। और जो फंक्शन उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, हमें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, उस वाले क्वाड्रेंट में निकाल लीजिए। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन कहेगा। अब देखिए जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन के लिए ये फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। इनका मेन जो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लर्न होने चाहिए। डेरिवेशन फिर भी आपको देखना है, वो इसलिए आना चाहिए, वो आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि हमेशा कहती हूँ कि उससे क्या होता है, माइंड में चीज़ें रहती हैं, कैसे डिराइव और क्वेश्चंस करने में हमेशा हेल्प मिलती है, चाहे डेरिवेशन आए या नहीं आए। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं करके दिखाती हूँ फिर समझ में आपके आएगा। फर्स्ट वाला करती हूँ मैं कि देखिए ये वाला sin x है = हाफ है। हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? sin π/6। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया, sin x = sin y फॉर्म में आ गया, ये आ गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, x = nπ ± 1n पाई की y की जगह π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस दैट्स इट, हो गया जनरल सोल्यूशन। एग्जाम में अब इतना सा करना है कि चाहे कोई बड़ी सी इक्वेशन है उसको भी इसी फॉर्म में करना है। वो बड़ी वाली इक्वेशन भी कराऊंगी मैं भी, तो इजी वाली इक्वेशन है, उनको भी इसी फॉर्म में हम ले आएंगे। और उसके बाद में यहाँ y क्या होगा? ये वाला हो गया। अब देखिए कॉस वाला देख लेते हैं। कॉस वाले में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस π/4 की। देखिए आ गया इस फॉर्म में, तो क्या लिख देंगे? x = 2nπ ± y की जगह π/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए कितना इजी है। हमें सिर्फ फॉर्मूला, जहां 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला तो खुद आपको लर्न हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है, इन सब चीज़ों का माइंड में रखिएगा। अब देखिए ये वाला 10 वाला भी कर लेते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? 10x। 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 π/4। तो क्या आ गया? x = nπ प्लस y की जगह π/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट्स इट, हो गया। देखिए अब यहाँ देखिए मैंने जरा ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि y बिलोंग्स टू माइनस, हालांकि ये आपको लर्न नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इससे क्या MCQ स्टेप क्वेश्चन थोड़ा हमारा माइंड में रहता है, थोड़ा क्वेश्चन का क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्यों लिखा है। साइन देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो -π/2 और π/2, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये π/2 हुआ एंड सो ऑन, पाई आ गया।
फिर इसके यहाँ आ गया। तो ये इसमें, और यदि हम नेगेटिव से करते हैं तो यहाँ π/2 आता है। तो π/2 और माइनस π/2, और ये देखिए क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। तो इसमें देखिए इसकी साइन की नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई। कॉस में देखिए मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको मालूम है कॉस क्या हुआ यहाँ पर, कॉस में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो 0 to π करने में क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए, क्लॉकवाइज जाइए, एंटी क्लॉकवाइज जाइए। ओके, अब उसके बाद में देखिए 10 वाले में यहाँ ओपन इंटरवल है, मतलब -π/2 एंड π/2 इंक्लूड नहीं है। 10 किस किस में पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो देखिए इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव दोनों आ गया, लेकिन हमने ओपन क्यों करा, बिकॉज यू नो tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और जो cos x है किस पर 0 होता है, cos x होता है y एक्सिस पर 0, मतलब 2n+1 π/2। ये जनरल वो होती है, मैंने बताया जनरल सोल्यूशन होता है जहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है, और कोई भी अपॉन 0 में तो वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और इन्फिनिटी पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब कि वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता हैगा वो, तो इसलिए ओपन इंटरवल है। मैंने बताया ये लर्न नहीं, कोई बात नहीं, बट ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। कोई भी इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि कोई इक्वेशन, थोड़ा मैंने इसको और रिफाइन करके, बुक में शायद ये वाली चीज़ नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर यदि इसमें है तो आपको कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर में है तो सबके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम ही है, n π प्लस माइनस y, और n बिलोंग्स टू इंटीजर और y हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज है। तो देखिए सपोज यहाँ पर साइन स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ 1/4 है, 1/4, तो इसको भी स्क्वायर के इसमें लिख लीजिए, और हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन की किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू n π प्लस माइनस π/6, ठीक। इसको हमने स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में कर लिया। अब यहाँ सपोज होता cos स्क्वायर x, तो ये किसकी वैल्यू होती है, हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी इधर वाले को भी स्क्वायर में कर लीजिएगा, तो π/3 का मतलब कि cos π/3 का स्क्वायर हो गया ना, ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos π/3 का स्क्वायर हो गया। मैंने लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको, π/3 स्क्वायर, तो y क्या आ गया, π/3, तो यहाँ पर आ जाएगा π/3। अब सपोज 10 का भी देख लेते हैं, 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1, 1 किसकी वैल्यू होती है, 10π/4, और इसको भी स्क्वायर में कर लीजिएगा, तब लिखेंगे यहाँ पर, मतलब 10 स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर, 10 स्क्वायर x इक्वल टू 10 स्क्वायर π/4, क्या आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू n π प्लस माइनस π/4। तो स्क्वायर वाले के लिए ये तीनों फॉर्मूले, तीनों के लिए एक ही जनरल सॉल्यूशन होगा, एक ही जनरल सॉल्यूशन का है। अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस के क्वेश्चंस कराती हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर। अब आपको मैं इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ कि उनको इक्वेशन दी होगी, थोड़ा सा जो ये तो थोड़ा, ये भी इक्वेशन सॉरी मतलब थोड़ा सा इजी वाली थी। सपोज जैसे ये लिखा है sin 6x प्लस साइन 2x, एक मिनट, sin 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा, साइन c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा, तो क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन डी अपॉन 2, यहाँ 2 आता है, सॉरी 2 आता है यहाँ पर, कॉस c माइनस डी अपॉन 2, ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0, माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 साइन 6x का हो गया 4x/2
और यहाँ पर आ गया कॉस 6 और 2 8 8 2 4 एक सेकेंड 6 2 8 हो गया 8 4 और 6 माइनस 2 4 ठीक है 2x आ गया राइट 2x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन 4x को कॉमन ले लीजिए यहाँ आ गया 2 यहाँ 4x आ गया सॉरी साइन 4 हो गया 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या बन गया यहाँ पर एक तो क्या आ गया साइन 4x इक्वल्स टू 0 दूसरा क्या आया 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 2 आ गए यहाँ पर। इसको हमने सॉल्व करा सॉल्व करके देखिए इस कनेक्ट फॉर्म में आ गया। ये आइडेंटिटीज से आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। तो क्या आ गया यहाँ पर साइन 4x इक्वल टू 0 दूसरा है 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 2x इक्वल्स टू हाफ। हाफ किसकी होती है कॉस 2x इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। यहाँ पर किसकी होती है 0 की होती है। तो यहाँ y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या इस तरफ पाई बाई 3। यहाँ पे साइन वाला लगा दीजिए x इक्वल टू एन पाई y की वैल्यू 0 तो खाली n आया 4x इक्वल टू एन पाई और यहाँ पर क्या आ गया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या आ गया पाई बाई 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई बाई 4 और यहाँ आ गया x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये देखिए वैल्यू आ गई है। तो इक्वेशन थोड़ा जितनी भी है उसको आइडेंटिटी लगा के हमें इसी फॉर्म में लेकर आना। जैसे यहाँ 2 सोल्यूशन है बड़ी में नॉर्मल में 2 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन जो भी आएंगे इस फॉर्म में लाएंगे उसके बाद फॉर्मूले को पुट कर देंगे। और मैं जब क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी आपको और अच्छे से हो जाएगा। बट इतने में कोई वो नहीं है प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि 0 से लेके 2 पर इंक्लूड नहीं है वहाँ वैल्यू होनी चाहिए। जनरल सोल्यूशन में फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। दूसरा पता कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होता है वे आप लोगों को ये सब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके देन बाय बाय। फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा वहाँ पर। ओके देन बाय ऑल द बेस्ट बाय बाय।